आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपके सामने कोई साधारण रिपोर्ट नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई लेकर आए हैं जहां हर पल दर्द था, संघर्ष था और उसी अंधेरे में एक रोशनी बनकर पहुंची संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। आज की ये कहानी हिमाचल प्रदेश जिला सोलन के नालागढ़ के उस परिवार की है जहां एक मां अपने बेटे और बुजुर्ग सास के साथ हर दिन सिर्फ इस उम्मीद में जी रही थी कि शायद कल कुछ बेहतर हो जाएगा। दर्शकों, ये परिवार पिछले कई महीनों से लगातार संघर्ष कर रहा है। ये इस परिवार के लिए राहत सामग्री की तीसरी किस्त है। पहली किस्त 16 अगस्त 2025 को उन्हें प्रदान की गई थी और दूसरी किस्त 17 सितंबर 2025 को। लेकिन रमा जी के पति के देहांत के कारण पहली दो किस्तों की वीडियो रिकॉर्ड नहीं की जा सकी और आज हम आपको इस तीसरी किस्त की पूरी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। लेकिन दर्शकों, जब जिंदगी की राहें मुश्किल हो गईं, जब भूख और बेबसी ने घर की चौखट पार कर ली, तभी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम एक सहारा बनकर उनके द्वार पहुंची। सिर्फ राशन लेकर नहीं, बल्कि विश्वास, संवेदना और इंसानियत लेकर। आइए दर्शकों, आज देखते हैं कि कैसे इस पवित्र मुहिम ने एक परिवार के घर में फिर से उजाला लौटा दिया। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की एक और सेवा रिपोर्ट में। कहते हैं, जब किसी घर का चूल्हा ठंडा हो जाए और बच्चे की आंखों में मासूम सी लाचारी भर जाए, तो वही वक्त भगवान की असली परीक्षा का होता है। और भगवान वही होता है जो एक भूखे के लिए अन्नदाता बन जाए। दर्शकों, आज की कहानी है हिमाचल प्रदेश जिला सोलन के तहसील नालागढ़ की, जहाँ एक माँ अपने बेटे और सास के साथ हर दिन संघर्ष कर रही है। कभी खाने के लिए तो कभी दवा के लिए, और कभी इस सोच के लिए कि शायद कल कुछ बेहतर हो जाए। दर्शकों, बहुत बार हम कुछ घरों को साधारण समझ लेते हैं, लेकिन वही सबसे गहरी तकलीफें होती है। और दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसे ही घर की सच्ची कहानी दिखाने जा रहे हैं जहाँ भूख थी, बेबसी थी, लेकिन अब उम्मीद है, क्योंकि वहां पहुंच चुकी है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की कृपा। तो दर्शकों, आइए अब हम आपको उस ज़रूरतमंद परिवार के घर की ओर ले चलते हैं और आपको हम दिखाते हैं उस घर की स्थिति। ये है उस ज़रूरतमंद परिवार का प्रवेश द्वार। तो दर्शकों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक बैनर लगा है जिस पर लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद परिवार का सुन रहे हैं और रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान सभी को प्रोवाइड करवा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद परिवार के लिए रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान दे रहे हैं। वो कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर रहे हैं। तो दर्शकों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है उस ज़रूरतमंद परिवार का शौचालय। दर्शकों, आइए अब हम आपको इस घर को अंदर और बाहर से दिखाएंगे, ताकि आप इस घर की स्थिति को अच्छे से समझ सके। तो दर्शकों, अब मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि वो इस ज़रूरतमंद परिवार की किचन को हमारे दर्शकों को बताइए। दर्शकों, ये है उस ज़रूरतमंद परिवार का रसोई घर, जहाँ पर वे अपना खाना बनाते हैं। तो दर्शकों, ये है इस परिवार का एक कमरा, जहाँ पर एक बेड लगा है। और दर्शकों, आइए अब हम आपको इस परिवार के दूसरे कमरे की ओर ले चलते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक सिंगल बेड और एक डबल बेड लगा हुआ है, जहाँ पर ये परिवार सोता है। और आप
देख सकते हैं कि दीवार में कितनी सिलन आ रखी है, सारा पेंट खराब हो चुका है। दर्शकों आप देख सकते हैं इस फर्श में भी कितनी सिलन आ रखी है। दर्शकों आप देख सकते हैं छत में भी थोड़ी-थोड़ी सिलन आ रही है, जिस कारण से पेंट पूरी तरह से खराब हो रहा है। दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सिलाई की मशीन रखी है, जिससे ये परिवार अपना थोड़ा बहुत गुज़र-बसर करते हैं। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो दर्शकों आइए अब हम इस परिवार के सदस्यों से बातचीत करते हैं। नमस्कार आंटी जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आंटी जी आपका? मेरा नाम रमा है। आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? बस 3 ही है, 2 एक बच्चा है, एक मेरी सास है, एक मैं हूँ बस। हमने सुना कि कुछ महीनों पहले आपके पति जी की कैंसर के कारण मृत्यु हो गई थी, तो आपका पति जी की मृत्यु के बाद का समय काफ़ी कठिन रहा होगा। तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताएँगे कि आपने खुद को कैसे सँभाला? बहुत मुश्किल हुआ, बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ। मेरे पति को कैंसर हो गया था, माउथ ओरल कैंसर। हमने बहुत जगह दिखाया, बहुत जगह दिखाया। आईजीएमसी में भी दिखाया, पीजीआई में भी दिखाया और वो ऑपरेशन भी ठीक हो गया था। ऑपरेशन के बाद 6 महीने के बाद वो काफ़ी ठीक हो गए थे। उसके बाद थोड़ा बहुत घूमने-फिरने लग गए। उसके बाद और उनको प्रॉब्लम हो गई। इतनी हो गई कि भी मतलब पूरा उनका मतलब बयान नहीं कर सकते हम, ना आप कोई और होता तो बहुत मुश्किल हुआ कि हम नहीं बता सकते। हमारे को सबने, उनके यार दोस्तों ने, हमारे रिश्तेदारों ने बहुत हेल्प की। हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ, पर हमने फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपने आप को फिर भी वो बोलते थे कि भी मैं ठीक हो जाऊँगा, पर वो ठीक नहीं हुए। आंटी जी आप भावुक ना होइए। आपके पति जी की मृत्यु के बाद आपके घर का गुज़ारा कैसे चल रहा है? बस कोई संस्था वाले दे जाते थे, कोई ऐसे ही कभी कोई दे जाता था, कभी कोई दे जाता था। थोड़ा बहुत मैं सिलाई कर लेती हूँ, मेरी सासू माँ को यही विधवा पेंशन लगी हुई है बस, और कुछ भी हमारे पास कोई वो नहीं है। हमने इधर-उधर से बहुत जगह से हमने पैसे मतलब इकट्ठे करे, मतलब माँग के बोलो चाहे किसी ने करके दिया, मतलब हेल्प बहुत लोगों ने की, उनके यार दोस्तों ने, हमारे रिश्तेदारों ने, सबने दिया। मतलब हमारे पास इतना कुछ भी नहीं है कि भी हम उनका इलाज कर पाते। तो आंटी जी ये जो घर है जिसमें आप रह रही हैं, ये क्या आपका है या फिर आपने किराए पर लिया है? नहीं, ये हमारा अपना ही है। तो आज आपको संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री मिल रही है, तो क्या इसके द्वारा आपका गुज़ारा हो पाएगा? हाँ जी, इससे बहुत राहत मिलेगी हमारे को, बहुत ज़्यादा। मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे बारे में सोचा। ठीक है आंटी जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद जी आप सबका भी। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा
भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। नमस्कार माता जी। हाँ जी, क्या नाम है माता जी आपका? संतोष कुमारी। आंटी जी, आपका गुजारा कैसे चल रहा है? जैसे बाबा जी भेजते हैं राशन वगैरह हमारे को, वो भी ले रहे हैं। आस पड़ोस वाले भी थोड़ा बहुत हेल्प जैसे कर देते हैं, वो भी है। बाकी तो और कोई साधन नहीं है हमारा। तो आंटी जी, आपको जब ये राशन सामग्री आज मिल रही है तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? महसूस तो हो ही रहा, जो काम कभी ना हुआ हो तो हो ही रहा। अगर बेटा ना जाता तो क्यों ऐसा काम होना था मेरे साथ। रब ने, अब तो मेरे से बर्दाश्त ही नहीं होता कुछ भी। आंटी जी, आपके साथ क्या घटना घटी? बेटा था, कैंसर हो गया उसको, इलाज करवाया। जैसे मैं तो इतना करवाने काबिल भी नहीं थी, जैसे सब उसके यार दोस्तों ने क्या, संस्था वालों ने क्या, मतलब यानी कि बहुत ज्यादा 20-25 लाख रुपया लगा दिया उन लोगों ने भी। जैसे फिर भी वो बचा नहीं है। ऑपरेशन करवाया, फिर थोड़ा ठीक भी हो गया एक बार, दूसरी बार फिर यहाँ निकल गया। अब तो पूरा इधर से ना तो आंखों से दिखाई देता था उसको, ना ही वो बोलता था कुछ, ना कुछ खाता था 6 महीने से। माता जी, हम आपके दुख को समझ सकते हैं। क्या आपको ये राशन सामग्री पाकर कोई राहत मिलेगी? हाँ, राहत तो मिलती है, जब खाने को मिलेगा तो राहत तो मिलेगी। ठीक है माता जी, धन्यवाद जी। अरे मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है, भरोसा मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। तो दर्शकों, आइए अब हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो यहाँ क्या क्या राशन सामग्री लेकर पहुंचे हैं। नमस्कार भाई। सत्संग जी। आज आप यहाँ संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस जरूरतमंद परिवार के लिए क्या क्या राशन सामग्री लेकर पहुंचे हैं?
परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये कुछ राशन सामग्री है जो कि इस प्रकार से है, जिसमें आप देख सकते हैं 15 किलो आटा, 2.5 किलो आलू, 2 बोतल सरसों ऑयल की, 1 डब्बा सूखे दूध का, 2.5 किलो प्याज, 2 किलो चीनी, दलिया का पैकेट, लाल मिर्च का पैकेट, जीरा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हरी मूंग की दाल, चना दाल, काले चने, पीली दाल का 1 पैकेट, अचार का 1 पैकेट, टाटा नमक, धनिया का 1 पैकेट, हल्दी का पैकेट, 2 टिक्की नहाने के साबुन के, टाटा चाय का 1 पैकेट, 1 पैकेट बेसन का और ये 1 किलो कपड़े धोने का सर्फ। इस राशन सामग्री के अलावा संत रामपाल जी महाराज जी से इन परिवार वालों ने एक गैस सिलेंडर की भी मांग की थी, तो वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इस जरूरतमंद परिवार को उपलब्ध करवाई गई है। आप इस परिवार को ये राशन सामग्री कब तक देते रहेंगे? बंदीश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की तरफ से जब तक इनके परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता, जब तक संत रामपाल जी महाराज जी के दिशा निर्देश अनुसार इनको ये मुहैया करवाई जाएगी। आप क्या केवल इसी परिवार को यह राशन सामग्री दे रहे हैं या फिर किसी और परिवार तक भी आप इस प्रकार की मदद पहुंचाते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी ने, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के सभी बच्चे हैं और उन्होंने ये जन कल्याण के लिए मुहिम छेड़ रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम। इसके अंतर्गत जितने भी असहाय परिवार है, जिनकी 2 रोटी का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है और कोई ऐसी बीमारी से ग्रसित है और दाने दाने से लाचार है, खाने के भी मांदे हो रखे हैं, उन सभी परिवारों को जिनकी जानकारी हमें मिलती है, हम उन परिवारों का सर्वे करते हैं और उस सर्वे में जैसे ही सतगुरु जी के आदेश अनुसार वो एलिजिबल पाए जाते हैं, तो उनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जोड़ दिया जाता है और उनको ये मुहिम का सारा लाभ मिलता है जो गुरु जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा इनको लाभ पहुंचाने के लिए ये सारा साधन जोड़ा गया है, वो सतगुरु जी के आदेश अनुसार उनको पूरी तरह प्रोवाइड करवाई जाती है। और जब तक उनके, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब तक उनके परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता, तब तक उनको राशन सामग्री सतगुरु जी के आदेश अनुसार मिलती रहेगी। अगर इस परिवार का राशन समाप्त हो जाता है तो ये दूसरी बार राशन कैसे ले सकते हैं? इनको हम एक कार्ड दे के जाते हैं, उस कार्ड पे हमारे नंबर भी होते हैं, आश्रम के नंबर भी होते हैं। जैसे ही उनको वो कॉल करते हैं, विदिन 24 आवर के अंदर इनको नई राशन की किट उपलब्ध करवा दी जाती है। अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा संत रामपाल जी महाराज और क्या क्या जन कल्याण कार्य कर रहे हैं? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज ने दहेज मुक्त शादियां करवाई हैं, जिससे कि समाज में जो एक दहेज प्रथा है उसको जड़ से खत्म करने का काम सतगुरु जी ने किया है। संत रामपाल जी महाराज जी समय समय पर ब्लड कैंप लगाते, रक्तदान शिविर लगाते हैं, जिसमें कि जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड दान करते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने नशा मुक्त हो भारत हमारा ये अभियान छेड़ रखा है, जिससे उन्होंने अपने तत्व ज्ञान के थ्रू संत रामपाल जी महाराज ने बहुतों लाखों का नशा छुड़वाया है। और उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज ने अन्य और सामाजिक कार्य शुरू कर दिए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो किसी मजबूरी बस पढ़ नहीं रहा, तो संत रामपाल जी महाराज ने अब मुहिम छेड़ रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम। इसमें वो सारी चीज़ें कवर की हैं जो एक परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं, जैसे कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। उसका स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाएगा, उसकी मकान की रिक्वायरमेंट भी पूरी की जाएगी, उस बच्चे को जो उस परिवार में पढ़ना चाहता है उसको शिक्षा भी दी जाएगी। अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है, घर का सदस्य को बीमार हो जाता है, उसको इलाज भी करवाया जाएगा। धन्यवाद जी। सत्सैब जी। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री जरूरतमंद परिवार को दी जाती है, उस परिवार में एक रजिस्टर रखवाया जाता है, उसमें सारी एंट्री की जाती है। साथ ही इस परिवार को आश्रम का एक राशन कार्ड भी दिया गया है, जिसमें आश्रम के फोन नंबर लिखे हुए हैं। राहत सामग्री समाप्त होने के 2 दिन पहले जरूरतमंद परिवार दिए गए नंबर पर फोन करके वापस से राहत सामग्री प्राप्त कर सकेंगे। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो दर्शकों, अब इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन सामग्री मिली है, तो अब जानते हैं इस परिवार से कि उन्हें ये राशन सामग्री पाकर कैसा लग रहा है।
आंटी जी, तो अब आपको राशन सामग्री मिल गई है, तो क्या आपकी अब जो खाने की चिंता थी, कि राशन पाने की जो चिंता थी, क्या अब वो चिंता आपकी कुछ कम हो पाएगी? हाँ जी, बहुत ज़्यादा हमारे को बहुत अच्छा लगा। रामपाल जी महाराज ने हमारे को राशन के लिए हमारे को इतना सोचा। वो सबके लिए वरदान है और जैसे गरीबों की और ज़रूरतमंदों को वो बहुत सेवा कर रहे हैं। भगवान उनकी लंबी उम्र करे। धन्यवाद करती हूँ आप सबका। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। दर्शकों, यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, यह कहानी है इंसानियत और सच्ची भक्ति की। कैंसर ने जिस परिवार का सहारा छीन लिया, भूख ने जिस घर की उम्मीद तोड़ दी, वहाँ संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने एक नई रोशनी लुटाई है। इस परिवार की आंखों में कृतज्ञता साफ दिखाई देती है, क्योंकि इनके लिए भगवान आसमान से नहीं, बल्कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा के रूप में इनके घर पहुंचे हैं। तो दर्शकों, आज की ग्राउंड रिपोर्टिंग में इतना ही। पर दर्शकों, याद रखिए, भगवान मंदिरों में नहीं बल्कि किसी की मदद में मिलते हैं। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हिमाचल राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 70185850 267018323190। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब